क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस होल अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इक्वल टू 2। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स प्लस होल अंडर रूट वाई माइनस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन दिया आ गया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 4x एंड 2y। कैसे हम इसका वैल्यू निकालेंगे, चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस पे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन समीकरणों को लेंगे और दोनों समीकरण में एक एक करके दोनों को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे। पहला इक्वेशन देखें, होल अंडर रूट एक्स प्लस वाई अंडर रूट वाई प्लस होल अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू 2। हमने दोनों पक्षों को स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर इधर स्क्वायर। दूसरा समीकरण, अब हम एक समीकरण को लेकर चल रहे हैं, पहला समीकरण को हम लेकर चल रहे हैं, दूसरा को अभी होल्ड कर रहे हैं। यहीं पर पहला समीकरण में देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा को हम ए मानेंगे और इस पूरे वैल्यू को हम बी मानेंगे। तो हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला पर हम बैठाएंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2 टू द पावर 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखें इस स्क्वायर से इस होल रूट जो है निकल जाएगा और इस स्क्वायर से जो होल रूट है वो निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो गया, कांडी हट गया, कांडी के बाद हो गया इतना। अब y से हम y को कैंसिल कर दें और ये हमारा देखिए आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या बचा है, सॉरी y से y को काटे, यहाँ x बच गया, x प्लस एक्स, यहाँ हमारे पास बच गया 2x प्लस 2 होल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इस 2x को इधर पक्षांतर कर लेंगे दाहिने तरफ, तो हमारे पास हो जाएगा 2 होल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2x। दो इसमें से हम कॉमन ले लें, देख रहे हैं दोनों में कॉमन 2 दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन ले और ये 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे हम। यहाँ पर आने के बाद 2 से 2 को हम कैंसिल कर लें। अब हमारे पास इतना बच गया और दाहिने तरफ इतना। अभी दोनों को हम वर्क करेंगे ताकि ये कांडी जो है खत्म हो जाए। तो जैसे ही हम वर्क करेंगे तो इस पक्ष में, बाएं पक्ष में स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और इधर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर हम तोड़ेंगे और इससे केवल कांडी हटेगा तो हमारा बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा यानी वाई बच जाएगा। यानी हमारा समीकरण कुछ इस तरह से होगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ देखिए ए स्क्वायर एंड 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 इंटू 2 4x प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स के स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल कर दें, हमारे पास बचा माइनस 4x, इसको बाएं तरफ पक्षांतर करके लाएं, प्लस हो जाएगा, हमारा इक्वेशन होगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। हमने पहला समीकरण को लेकर बनाया। अभी दूसरा समीकरण थोड़ा देखें, हम दूसरा को हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा समीकरण हमारा ये है, उसको भी हम वर्क करेंगे, वही फार्मूला से चलेंगे। पहला पद के स्क्वायर प्लस दूसरा पद के स्क्वायर माइनस 2 पहला पद इंटू दूसरा पद इक्वल टू 1 के स्क्वायर। फिर स्क्वायर से इसको रूट को हटाइए, इस स्क्वायर से इस रूट को हटाइए और ये फिर आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ से पहले हम हटा रहे हैं कर्ली को, तो हमारे पास हो जाएगा y प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर यानी वाई के स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर रूट एक्स कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में 2y हो गया, इसको हम जोड़ लेंगे, नहीं 2y माइनस 2 अंडर रूट
वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब चूंकि इसके सामने माइनस है, इसके लिए हम दाहिने तरफ इसको पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा, और ये 1 को हम बाएं तरफ ले लें, यानी हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये पक्षांतर होगा तो 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। दोनों पक्षों को फिर वर्ग करेंगे, फिर ये आ गया माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसमें क्या होगा, स्क्वायर है तो इससे ये 4 हो जाएगा और इससे अंडर रूट हट जाएगा। तो चलिए इसका स्क्वायर हम करें, तो 2 की स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 दूना 4, a 1 माइनस 4 और b का मान है y, 4 माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4 ये y स्क्वायर माइनस अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। अब इस ब्रैकेट को खोलिए, हमारे पास हो जाएगा इतना, और फिर y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। अब ये माइनस 4x है, इसको दाहिने तरफ लाएं तो ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस वाई इक्वल टू, ये x जो है ये पक्षांतर होकर दाहिने तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये हमें मिल गया समीकरण नंबर 2। हमारा समीकरण नंबर 1 क्या मिला था, 4x माइनस वाई इक्वल टू 4, और ये है। अब ये देखिए दोनों में 4x दोनों में इक्वल है, साइन भी इक्वल है, यानी हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसको घटाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, इस चीज को कैंसिल कर दे, और ये देखिए माइनस और प्लस घटेगा तो 4 में से 1 निकलेगा तो माइनस 3y, और इधर हो जा रहा है दोनों माइनस में है तो एडिशन हो जाएगा यानी माइनस 5, इसलिए y इक्वल टू 5/3, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमें y का वैल्यू मिल चुका है इस इक्वेशन से। अब हमें x का वैल्यू निकालने के लिए हम y की जगह पर 5/3 भर दें समीकरण 1 में, तो इस तरह से हो जाएगा 4x माइनस 5/3 इक्वल टू 4, पक्षांतर करें 4x इक्वल टू, ये माइनस जो है प्लस में इधर चला गया, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 3, 3 से 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, 12 प्लस 5 यानी 17/3 हो जाएगा, और इसलिए x बराबर 17/4 जो है नीचे आएगा, यानी डिनोमिनेटर में जाएगा तो 4 × 3 हो जाएगा 12, 17/12, ये हमारा बन गया x का वैल्यू। लेकिन हमारा x और y दोनों का वैल्यू निकल चुका है, प्रश्न हमसे पूछ रहा है 4x प्लस 2y का वैल्यू। तो चलिए 4x प्लस 2y यानी 4x का वैल्यू हमें मिला है 17/12 प्लस 2y का वैल्यू मिला है 5/3। अब इसमें हम 4 से हम इसमें काटेंगे तो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 17/3 प्लस 5 × 2 10/3, यानी 17/3 प्लस 10/3 यानी 27/3 इक्वल टू 9, यानी हमारा आंसर आ गया 9, यानी ये पूरे क्वेश्चन का आंसर हमारा हुआ 9। और ये पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन भी है जो 2023 में ही पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको हम स्क्रीन पर सीधे ले जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी किसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं, यदि ए अकेले उस काम को 6 घंटे में, अगर बी उसे 5 घंटे में पूरा करता है तो सी उस काम को कितने घंटे में करेगा। दूसरा क्वेश्चन भी नीचे दिया गया, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए हम पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला में दे रहा है ए बी सी किसी काम को 2 घंटे में करते हैं, तो इसलिए तीनों का 1 घंटे का काम कितना होगा, तो ए बी सी का 1 घंटे का काम होगा 1/2। उसके बाद क्या कह रहा है, ये अकेले उस काम को 6 घंटे में करता है, ये का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/6, और बी उसी काम को 5 घंटे में करता है, यानी बी का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/5। अब हम क्या करेंगे, हमें सी का पूछ रहा है तो पहले हम ए और बी दोनों का काम को जोड़ लेंगे, 1/6 1 घंटा काम के दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये का 1 घंटा का काम प्लस बी का 1 घंटे का काम, दोनों का 1 घंटे का काम इक्वल टू 1/6 प्लस 1/5, दोनों का एलसीएम निकालिए, दोनों का 1 घंटा का काम हम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालें 1/6 प्लस 1/5, 30 इसका एलसीएम हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें 30 में तो 5 टाइम्स आएगा, और 5 से डिवाइड करें 30 में तो 6 टाइम, यानी 5 + 6 इक्वल टू 11/30। ये हो गया ए तथा बी का 1 घंटे का काम। अब हमें सी का निकालना है, तो ये देखें यहाँ पर तीनों का 1 घंटे का काम हमें दिया हुआ है 1/2,
और 2 का 1 घंटे का काम दिया हुआ 11/30, इसलिए C का 1 घंटे का काम इक्वल टू 1/2 माइनस 11/30। दोनों का एलसीएम निकालिए 30, 2 से डिवाइड कीजिए 30 में 15 टाइम्स, एंड 30 से 30 कैंसिल 11, यानी 15 माइनस 11 4/30। इसलिए C का 1 घंटे का काम हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा 30/C। अब इसको हम काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा, 15 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, और काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 7.2/4। 2/4 को हम काटेंगे तो हो जाएगा 7.1/2 घंटा। यानी क्वेश्चन में देखिए बी नंबर ऑब्जेक्टिव सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया, एक धरातल स्तर पर खड़ी एक मीनार की छाया जब सूर्य के उन्नयन कोण के 45 अंश से 30 अंश होने पर 40 मीटर ज्यादा पाई जाती, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो? ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए हम फिगर को पहले बनाएं। फिगर कुछ ऐसे है, इसमें 45 डिग्री और 30 डिग्री का कोण है। तो दूर वाला कोण हमारा है 30 डिग्री का होगा, और जो नज़दीक वाला कोण होगा वो 45 डिग्री का होगा। और ये 30 डिग्री और 45 डिग्री का जो एंगल बना रहा है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है 40 मीटर है। हम इसको देखिए, इस तरह से हम लिख दें, ये 40 मीटर है। अब हमारा जो लंब बन रहा है, यहाँ से हम क्वेश्चन में देखें, सी पर हमारा लंब बन रहा है जो कि 90 डिग्री होगा। यहाँ से हमारा स्ट्रेट हो जा रहा लाइन AC, यही हमें मीनार की ऊंचाई होगा, और इसी को हमसे पूछ रहा है। लेकिन DC भी यहाँ नहीं मालूम है, तो हम DC को x मान लेंगे। ये हमारा पूरा फिगर रेडी है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक ABC और दूसरा है ADC। तो चलिए पहले हम ABC में चले। ट्रायंगल ABC में B हम देख रहे हैं 30 डिग्री दिया हो, तो हमें निकालना क्या है, लंब, दिया क्या है, आधार। यानी हम tan के फार्मूला पर जाएंगे। हमारा समीकरण होगा tan 30 इक्वल टू लंब यानी AC अपान आधार यानी BC। tan 30 का मान हम जानते हैं 1/3 होता है, तो 1/3 इक्वल टू AC अपान BC का देखिए है 40 प्लस x, यानी BC जो हो गया दो हिस्सा में बटा हुआ है, एक हिस्सा ये हो गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 40 प्लस x हो जाएगा। ये पूरी लंबाई यही हम डालें, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा हो जाएगा 40 प्लस x इक्वल टू AC, और इधर हो जाएगा 40 प्लस x अपान √3 इक्वल टू AC। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल हम ले, ट्रायंगल ADC में D इक्वल टू 45 डिग्री, तो हम फिर tan पर इसमें भी चलेंगे। tan 45 इक्वल टू लंब AC अपन आधार DC, जहाँ DC का वैल्यू x दिया हुआ है, और tan 45 का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, 1 भरिए इक्वल टू AC अपन DC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी AC इक्वल टू हो जाएगा x। अब देखिए समीकरण 1 में थोड़ा, समीकरण 1 में जो दिया है AC का ही वैल्यू दिया है 40 प्लस x अपान √3। इस वैल्यू में यानी AC के जगह पर हम कितना भर देंगे, x भर देंगे। यानी हमारा इक्वेशन बनेगा इसे 40 प्लस x अपान √3 इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इससे, इसमें √3x हो जाएगा, और फिर x को पक्षांतर कर दीजिए, जो x हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इधर कीजिए, तो हो जाएगा 40 इक्वल टू √3x माइनस x कामन लेंगे हम, तो 40 इक्वल टू x ब्रैकेट में √3 माइनस 1, इसलिए x बराबर 40 अपान √3 माइनस 1। अब हम जानते हैं कि √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो √3 की जगह पर हम इतना डाल देंगे 1.732 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल करें, यानी 40 अपान 0.732। अब जब इसमें डिवाइड करेंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, 400 हो जाएगा। 3 जी देखिए दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक दिया हुआ है, तो हमें 3 अंक हमें दिया, 7 से डायरेक्ट भाग दीजिए, 7 में 40 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। 5 टाइम्स में देखिए हमारा एक ही आंसर आ रहा है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा मिलेगा 54.66 mm मीटर। यानी अब चूंकि x ही AC है, यहाँ दे रखे हैं समीकरण 2 में दे रहा है, इसलिए हम x की जगह पर AC लिख दिए यहाँ पर, यानी AC इक्वल टू में मिला 54.66 mm। यानी दिया हुआ प्रश्न का आंसर जो हमारा विकल्प है ऑब्जेक्टिव
सी सही है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।